जब अंगद ने रावण की सभा में श्रीराम का परचम लहराया। कहानी की शुरुआत। लंका में जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना रखा, तब भगवान श्रीराम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। युद्ध आरंभ होने से पूर्व उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया, शांति प्रस्ताव। हनुमान जी पहले ही लंका में जाकर अपनी वीरता का परिचय दे चुके थे। अब इस बार भगवान राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा। अंगद का प्रवेश लंका में। जैसे ही अंगद लंका पहुंचे, राक्षस उन्हें देखकर हंसी उड़ाने लगे, पर अंगद ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वे गर्व से रावण की सभा में पहुंचे। सभा में रावण अपने सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर बलशाली योद्धा मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय, राक्षस मंत्रीगण, पर अंगद के चेहरे पर न कोई भय न ही संकोच। उन्होंने गर्व से कहा, मैं कोई साधारण दूत नहीं, मैं श्रीराम का दूत हूँ। अंगद का संवाद रावण से। लंका की सभा में जब श्रीराम के दूत अंगद पहुंचे तो रावण और उसके बलशाली योद्धा उन्हें अपमानित करने चले, पर अंगद ने अपने पैर को भूमि में गाड़कर रावण को ललकारा, जो मेरा पैर हिला सके वही मुझे पकड़ सके। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। अंगद ने रावण को चेताया, सीता को लौटाओ, नहीं तो विनाश। रावण ने अहंकारवश अंगद का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन अंगद ने निर्भीक होकर कहा, हे रावण, तू राक्षसों का राजा हो सकता है, पर सत्य के समक्ष तेरा साम्राज्य भी तिनके के समान है। श्रीराम स्वयं धर्म है, सीता माता को लौटाकर क्षमा मांग, यही तेरे लिए श्रेयस्कर है। निश्चित है। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण का क्रोध और अंगद की वीरता। रावण क्रोधित हुआ और बोला, इस वानर को पकड़कर सभा से बाहर फेंको। अंगद ने मुस्कराकर अपनी एक टांग जमीन में गाड़ दी और ललकारते हुए कहा, जो कोई मेरा पैर हिला सके वही मुझे पकड़ सकता है। सभा में मेघनाद, प्रहस्त, अतिकाय और कई बलशाली राक्षस एक एक करके अंगद का पैर हिलाने लगे, पर सब असफल। अंगद का पैर हिला तक नहीं। सभा स्तब्ध हो गई। अंतिम चेतावनी। फिर अंगद ने रावण को अंतिम बार चेताया, श्रीराम की सेना युद्ध के लिए तैयार है, यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि अब भी चेत गया तो त्रिलोक में तेरा यश रहेगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। इतना कहकर अंगद श्रीराम के पास लौट आए। इस प्रसंग से शिक्षा। धर्म और सत्य का साहस। अंगद ने धर्म के पक्ष में निर्भीक होकर बात रखी। सम्मान बल से नहीं, चरित्र से मिलता है।